चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। जितने भी क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने के काम आता है। यानी कि ये बताना है कि किस रेशे से बनाया जाता है, किसके रेशे से बनाया जाता है। ये तो ये आपके बनाया जाता है, देखिए, सूती से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूती का जो रेशा होता है वो मजबूत होता है और उससे जो है रस्सियाँ बनाने का काम आता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है, हो जाएगा। आप सभी को किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो ये लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास में अपने आंसर को देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, यानी कि जन्म के समय जो है नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने यह सभी क्वेश्चन को चैनल पे करा दिए हैं। जितने भी स्टूडेंट होंगे होम साइंस को उन सभी को पता होगा। तो देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 3.5 किग्रा, यानी कि 3.3 किग्रा के बीच होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 3.5 किग्रा जो है जन्म के समय नवजात शिशु जो होता है उसका औसत भार होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। लंबाई बताना है, तो लंबाई जो होता है वो कितना होता है, तो लंबाई होता है आपके 50 सेमी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को वो सभी जो वीडियो को है शेयर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आता है, किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए सभी को गुड इवनिंग। आप सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर लाइव क्लास में देते हुए चलें। किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है, किस महीने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीने में जो है बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग है। निम्नलिखित में जो है कौन प्राथमिक रंग है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है प्राथमिक रंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है ये। चलिए, लाल, पीला पीला और नीला ये जो है आपके प्राथमिक रंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, दूध अच्छा स्रोत है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो दूध जो होता है वो अच्छा स्रोत होता है, किसका जो है अच्छा स्रोत होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी क्वेश्चन है। साउंड कम आ रहा है, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। साउंड कम आ रहा है। साउंड तो सही है, साउंड सही है। दूध जो है अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है। ऑप्शन देखिए, कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन डी है और कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए, दूध जो है आपका कैल्शियम का जो है अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। ये क्वेश्चन बताइए कौन जो है प्राथमिक रंग नहीं है। 6 का ये बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग नहीं है। इसके पहले जो आप लोग देखा था, पहले आप लोगों ने जो देखा था, लाल रंग जो था यह प्राथमिक रंग था, पीला भी प्राथमिक रंग था, हरा नहीं था, नीला भी जो है ये प्राथमिक रंग था। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। हरा, देखिए हरा जो होता है ये प्राथमिक रंग नहीं होता है। बाकी जो लाल, पीला, नीला है, ये क्वेश्चन पीछे भी देखे हैं हम लोग, ये आपके प्राथमिक रंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर आता है, पारिवारिक आय में बृहद वृद्धि के चरण हो सकते हैं।
चलिए, पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं, कितने चरण हो सकते हैं? तो पारिवारिक आय में जो है 8 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि के चरण कितने हो सकते हैं? तो ट्यूशन हो सकता है, घरेलू जो उद्योग है ये हो सकता है, कैच खोलकर जो है ये भी हो सकता है। यानी कि जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी ऑप्शन आपके पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? यानी कि इरिक्सन जो है इन्होंने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने जो बताया है 8 बताए हैं। कितने बताए हैं? तो 8 स्तर बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, आपका जो चैप्टर है वो देख लेना। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के उदाहरण जो है कौन कौन हो सकता है? 10 नंबर क्वेश्चन है, अपमिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, नकली को असली बनाकर बेचना अपमिश्रण का पहचान है, उदाहरण है। बी है आप लोगों का, बासी को ताज़ा बनाकर बेचना, यह भी अपमिश्रण का उदाहरण है। सी आता है, गलत लेबल लगाकर बेचना, यह भी अपमिश्रण के उदाहरण है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि सभी जो है आपके अपमिश्रण के उदाहरण हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? यानी कि किन क्षेत्रों में जो है गृह विज्ञान विकास में जो है योगदान नहीं करता है? तो हो जाएगा आपके योगदान किस में नहीं करता है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी पारिवारिक स्तर के उत्थान में और पोषण के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, इन सभी में योगदान करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर क्षेत्र में योगदान नहीं करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 11 का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन आता है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत जो है कौन शामिल नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन, संजय राजक, डी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि इस्त्री करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आता है इस्त्री करना, ये आपके संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी दाग धब्बे छुड़ाना, धुलाई और सुखाना, ये सभी आपके शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? यानी किन व्यवसायों में जो है गृह विज्ञान जो है आपके विकास में योगदान करता है? किन में करता है? तो देखिए, 12 का डी बिल्कुल सही आंसर है। सन्या बिल्कुल सही आंसर है। संजय राजक बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बेकरी और हस्तशिल्पी। ऑप्शन नंबर बी आता है, गृह रक्षिका और अनुसंधान निदेशिका। सी आता है, प्रबंध संचालिका और डायटीशियन। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में जो है योगदान करता है। तो सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या क्या हो सकता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या है? बिल्कुल, नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो है ये आप लोग के अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। होम साइंस का क्लास जो है आपका शाम को अभी स्टार्ट होगा, हमेशा 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आज पहले ही स्टार्ट हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? ढोकला जो होता है वो किस विधि से बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है वाष्पन विधि से। किस विधि से बनाया जाता है? तो वाष्पन विधि से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, बैगनी रंग है। बैगनी रंग जो है वो कौन सा रंग है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है, या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, बैगनी जो है वो कौन सा रंग है? तो देखिए, बैगनी जो होता है वो द्वितीयक रंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान का क्षेत्र है। गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो देखिए, गृह विज्ञान का क्षेत्र आपका है आहार एवं पोषण, बाल विकास
और गृह प्रबंध, ये तीनों जो है आपके गृह विज्ञान का क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सी नहीं होगा, डी होगा, आप लोग अच्छी से देखें। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है, 17 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है। कौन जो है उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है। तो देखिए उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, तो दुकान में रेड करवाने का, यानी कि उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, दुकान में रेड करवाने का अधिकार नहीं है, लेकिन चयन का, क्षतिपूर्ति का और शिकायत दर्ज करने का, यह तीनों का अधिकार आपके उपभोक्ता के पास है, लेकिन दुकान में रेड करवाने का अधिकार उपभोक्ता के पास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। म्यूजिक क्लास, चलिए म्यूजिक क्लास भी कराया जाएगा। 18 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विवृद्धि का अर्थ है, विवृद्धि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। विवृद्धि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए विवृद्धि का जो है अर्थ क्या होता है, तो संख्यात्मक विकास, संख्यात्मक विकास जो है ये आपके विवृद्धि का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का जो अर्थ है वो क्या होता है। 19 का बी सान्या बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का जो अर्थ है वो क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की जो कला है ये आपके गृह विज्ञान का अर्थ होता है। इसको याद रखिए, गृह विज्ञान का अर्थ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 20 का बी होगा, 20 का बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि अगर आप प्रदूषित भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं होती है। कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होता है अगर आप दूषित भोजन को करते हैं तो देखिए दूषित भोजन करने से आपके पीलिया जो होता है, ये पीलिया जो है ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि दूषित भोजन अगर आप करते हैं तो पीलिया रोग होने की संभावना है। म्यूजिक क्लास का समय आपको बताया जाएगा। क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रदूषित भोजन करने से आपको पीलिया रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आता है, आगरा में गृह विकास के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है। यानी कि आगरा में जो गृह विज्ञान के द्वारा जो है स्वरोजगार का अवसर कौन सा है, तो कौन, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। यानी कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जो है कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे हुई थी, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा। 24 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में दिल्ली में, ठीक है। 1932 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यानी कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए 1932 में दिल्ली में जो है लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 24 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आता है, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि सूखी धुलाई जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये इस्तेमाल किया जाता है आपके रेशमी वस्त्र के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी रेशमी वस्त्र के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं तो रेशमी वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। यानी गृह विज्ञान का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो गृह विज्ञान का आपका उद्देश्य है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, यह आपके गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 25 का बी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है जी। 26 का है बिल्कुल सही आंसर है।
27 नंबर क्वेश्चन आता है गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान जो है महत्वपूर्ण है, किन के लिए महत्वपूर्ण है? तो गृह विज्ञान जो है किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है? तो गृह विज्ञान जो है आपके गृह प्रबंधन के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन हमारे ये सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग जो है कितने हैं? 27 का ए सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग जो है कितने हैं? तो प्राथमिक रंग आपके 3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, एडिट करने में ज़्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत आई है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। 29 नंबर, चलिए ऐसे ही बता देते हैं 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी जो क्षमता है वो कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता जो है आपके 2 प्रकार की होती है, ये आपके वीडियो में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय जो है कौन सा टीका लगाया जाता है? 27 का चलिए, आपका वीडियो जो है पीछे चल रहा है, उसको आगे करिए। और 30 नंबर क्वेश्चन आता है जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2023 में, क्वेश्चन पूछा हुआ था कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपके BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है ये आपके जन्म के समय लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा लोग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करता है। संजय राजक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किया है कमेंट करके बताएंगे। और अगला जो लाइव क्लास है किस सब्जेक्ट पे चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी लाइव क्लास हो सके आप लोगों के लिए कराया जाए, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ जो है लाइव किया जाएगा।